नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। ठीक है, जैसा कि हम करंट अफेयर्स की नई सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आगे हैं फिर से आगे के कुछ क्वेश्चंस लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सजेशंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन लॉसाने डायमंड लीग? डायमंड लीग में किस इंडियन को सबसे मतलब पहली बार इंडिया को कोई पदक हासिल हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु। फ्रेंड्स, सही आंसर इसका होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा को इसमें सिल्वर मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा हम सब जानते हैं, ये जेवलिन थ्रो बेसिकली इनका स्पोर्ट्स है और इसमें ये पहले हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ये गोल्ड मेडल इन्होंने 7 अगस्त 2021 को जीता था, इसीलिए हम 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका भी नीरज चोपड़ा। भी नीरज चोपड़ा के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the rank of India in World Press Freedom Index 2022? ठीक है, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये बेसिकली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RWPB, ठीक है, ये हमारी एक इंस्टीट्यूशन है जो ये जारी करती है और टोटल टोटल इसमें 180 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार जो हमारी रैंक है वो है हमारी 150। ठीक है, लास्ट ईयर हमारी जो रैंक थी वो 142 थी। ठीक है, दैट मीन्स हम आठ रैंक क्या हो गए और नीचे चले गए हैं। ठीक है, और फर्स्ट पे हमारी है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स व्हाइट ओनियन हैज गॉट द जीआई टैग? जीआई टैग की बात कर ले, बेसिकली जीआई टैग हमारा ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं। ठीक है, ये 15 सितंबर 2003 से दिए जा रहे हैं बेसिकली, और इसका जो टेन्योर होता है, इन जीआई टैग्स का टेन्योर हमारा होता है 10 ईयर्स का। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी स्टेट के प्रोडक्ट को 10 इयर्स के लिए हम क्या करते हैं, ये जीआई टैग देते हैं। तो व्हाइट अनियन की बात कर लें, व्हाइट अनियन हमारा है बेसिकली महाराष्ट्र का। ठीक है, और सबसे पहला अगर हम जीआई टैग की बात करें, फर्स्ट जीआई टैग, तो बेसिकली दार्जिलिंग टी को ये पहला हमारा जीआई टैग मिला था। ठीक है, बिहार की बात कर ले तो बिहार में हमारे पास मिथिला मखाना, मिथिला एक जगह हम सब जानते हैं, वहां के मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर? को भाई कौन सा डे होता है आगे? 14 सितंबर, कल हमारा 14 सितंबर है दोस्तों, और 14 सितंबर को हमारा होता है नेशनल हिंदी डे। ठीक है, हिंदी दिवस होता है हमारा, बेसिकली राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। ठीक है, ये बेसिकली 14 नवंबर 1949 को जब राजभाषा की बात हो रही थी, तो हिंदी को जब राजभाषा के रूप में हमने अडॉप्ट किया था, तो बेसिकली हमने इसको हिंदी दिवस डिक्लेयर किया था। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल ओजोन डे, ये भी हमारा आने वाला है। ये कब है हमारा? 16 तारीख को, 16 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल ओजोन डे। बेसिकली ये हम क्यों मनाते हैं? 16 सितंबर को बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी, जिसमें ओजोन की डिप्लीशन मतलब को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें बेसिकली हमारा ये हुआ था, इसलिए इसको हम ओजोन डे की तरह मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस, तो ये हमारा होता है 10 जनवरी को। ठीक है, और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बेसिकली हमारा होता है 2 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द राइटर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक? रस्किन बॉन्ड, बिल गेट्स, नवदीप सिंह गिल और सुभाष गर्ग। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में हमारा जो आंसर, सही आंसर होगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, दैट इज योर बिल गेट्स। ठीक है, रिसेंट में ही रस्किन बॉन्ड की भी एक नई किताब आई है जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा दिवस की अगर हम बात कर लें तो योगा दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ? 2015 से स्टार्ट हुआ। इस बार हमने 8th योगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इसकी हमारी जो थीम है दैट इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट? ठीक, आलिया भट्ट, जसप्रीत बुमराह, नितिन गडकरी या मीराबाई चानू? आलिया भट्ट की अगर हम बात कर लें तो आलिया भट्ट हमारी ब्रांड एम्बेसडर है टाइटन रागा की। जसप्रीत बुमराह ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है वन प्लस के। नितिन गडकरी इसका सही आंसर है। खादी प्राकृत पेंट बेसिकली ये काउ डंग से बना हुआ एकदम ही नेचुरल पेंट है हमारा, ठीक है। एमएसएमई मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी जी, और बेसिकली ये मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेस को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देने के लिए इसके थ्रू काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम प्राकृतिक पेंट है हमारा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम है हमारे नितिन गडकरी जी। मीराबाई चानू की बात कर ले तो ये बेसिकली हमारे एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान? इंडिया और जापान के बीच जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा है इसमें धर्म गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन ये हमारा है बेसिकली इंडिया और जापान के बीच में होती है। ये हमारी हुई है कर्नाटका में, बेसिकली कर्नाटका के बेलगांव एक जगह है बेलगाम करके, वहां पे हमारी हुई है, ठीक है। युद्ध अभ्यास की बात कर लें तो ये इंडिया और यूएस के बीच होती है। पासिक्स हमारा इंडिया रशिया के बीच होती है, और सी गार्जियन हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना के बीच है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसी कोशिश की जा रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सके। Which of the following app is launched by WHO? WHO ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। हिट कोविड ऐप, क्विट टोबैको ऐप, एम योगा ऐप या सारथी ऐप? हिट कोविड ऐप की बात कर लें तो ये बेसिकली हमारे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था कोविड-19 पेशेंट्स की जानकारी के लिए, ठीक है। क्विट टोबैको ऐप इसका सही आंसर है। WHO ने हमारा रिसेंटली लॉन्च किया क्विट टोबैको ऐप। ये बेसिकली तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए और लोगों को इससे दूर रखने के लिए बेसिकली ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। एम योगा ऐप, ये ऐप बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने हमारा लॉन्च किया था, और योगा को डिफरेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज में बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए ये ऐप हमारा यूजफुल होगा, एम योगा ऐप, ठीक है। वहीं सारथी ऐप की बात कर ले तो बेसिकली सेबी ने इस ऐप को लॉन्च किया है, ये जो इन्वेस्टर्स को बेसिकली हेल्प करने के लिए कि जितनी भी सिक्योरिटीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली दे सके, इसके लिए हमारा है सारथी ऐप, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज क्विट टोबैको ऐप। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। देखिए ये हमारे बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, बिहार। बिहार हमारा ऐसा एक पहला राज्य है जिसने इथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली डायरेक्ट प्रोडक्शन, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं आप इथेनॉल का यहाँ पे, और इसमें आपको जो स्टेट गवर्नमेंट ने 15% प्रॉपर सब्सिडी प्रोवाइड करने की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नेम्ड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर? ठीक है भाई, ग्लोबल पीस एम्बेसडर की अगर हम बात कर लें तो कौन है हमारा ग्लोबल पीस एम्बेसडर? वो हमारी बबीता सिंह जी हैं, ठीक है। 2000 ग्लोबल पीस एम्बेसडर चुनी गई हैं बबीता सिंह। रवि कपूर की बात कर लें तो ये हमारे हैं सीईओ, ठीक है। सीईओ हैं किस चीज के हैं, ये संसद टीवी। हाल ही में आपकी जो लोकसभा टीवी थी, राज्यसभा टीवी थी, मर्ज होकर हमारी क्या बन गई है, संसद टीवी, और उसके सीईओ है हमारे रवि कपूर। निधि छिब्बर जी हमारी सीबीएसई की हेड है, ठीक है। और समंत कुमार गोयल की बात कर लें तो ये हमारे रॉ के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट जो भी रिसेंटली शायद, हाँ सॉरी, कल ही हमारे शायद ही पास, मतलब इनकी डेथ हो गई है। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट मतलब ये इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत या इंटरनेट लाए जाने के लिए सारा श्रेय जाता है इनको। तो इसका सही आंसर है हमारा ब्रजेंद्र कुमार सिंघल, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट। बेसिकली यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं इन सबका हाल ही में निधन हुआ है। देख लेते कौन किस फील्ड से था। वीरेंद्र सिंह बेसिकली हमारे एक हॉकी प्लेयर है। वीरेंद्र सिंह हमारे हॉकी प्लेयर हैं। भजन सुपारी की बात कर लें तो भजन सुपारी हमारे एक संतूर वादक हैं, ठीक है। पंडित सुखराम ये हमारे बेसिकली एक राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और ये बेसिकली आईटी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। कितने हाई कोर्ट है भाई इंडिया में? 23, 24, 25, 26। इसका सही आंसर है भाई 25। और सबसे लेटेस्ट हमारा जो भी रिसेंट हमारा जो हाई कोर्ट ओपन हुआ है वो हमारा हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अमरावती। अमरावती में हमारा 25वां हाई कोर्ट ओपन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के न्यू एम्बेसडर बेसिकली हमारे जो हैं वो हैं अमित खरे और तरुण कपूर। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है डी, तरुण कपूर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी। ठीक है, किस स्टेट की टीम ने जीती संतोष ट्रॉफी? ये 7वीं बार इन्होंने इस स्टेट ने ट्रॉफी जीती है और इसका हमारा सही आंसर है केरला। ठीक है, केरला ने जीती है ट्रॉफी। किसको हराया केरला ने? इन्होंने हराया है वेस्ट बंगाल को। ठीक है, और 7 बार जीत चुके हैं संतोष ट्रॉफी कुल मिला के। कैटलिन नोवैक हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए कल भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था हमारा, बेसिकली हमने कल बात किया था जियोमारा कैस्ट्रो, ये भी एक फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। तो कल जो हमने जिस क्वेश्चन की बात की थी वो थी हॉन्डुरस। ठीक है, और आज जो हमारी है कैटलिन नोवैक, ये बेसिकली हमें कहाँ की पहली है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट, दैट इज हंगरी। ठीक है, हंगरी बेसिकली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री मीन जिसके चारों तरफ से मतलब लैंड एरिया ही, मतलब डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनका कोई भी मतलब कंट्री कोई भी किसी भी साइड से वाटर से घिरी हुई नहीं है। लैंड लॉक्ड कंट्री है बेसिकली हमारी हंगरी, और इसकी कैपिटल है हमारी बुडापेस्ट। नेक्स्ट इज, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन बुकर प्राइज। बुकर प्राइज में किसको मिला है? तो बुकर प्राइज हमारे मिला है गीतांजलि श्री जी को। ठीक है, गीतांजलि श्री जी को। बेसिकली इनकी जो बुक थी वो इनकी बुक का नाम है रेत समाधि, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया डेजी रॉकवेल ने, और उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो उस बुक को इनका बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। रिसेंटली गुस्टावो पेट्रो, ये प्रेसिडेंट हैं, नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं किस कंट्री के? ठीक है, हंगरी का तो हमने देख लिया, यहाँ की तो लेडीज थी। एक्वाडोर, टर्की या कोलंबिया? तो इसका हमारा सही आंसर है डी, कोलंबिया। कोलंबिया के हमारे प्रेसिडेंट फिर से एक नए दोबारा से इलेक्ट हुए, 2022 में इलेक्ट हुए हैं ये। ठीक है, कोलंबिया की बात कर लें तो सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम सब जानते हैं ब्राजील की है, और सेकेंड नंबर पे हमारी हो जाती है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। From which date the central government has banned the use of single-use plastic? Single-use plastic वो प्लास्टिक्स होते हैं बेसिकली जिनको हम यूज एंड थ्रो, जिनको आपने एक बार यूज किया और फिर उनको फेंकना है। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, मतलब ऐसे प्लास्टिक का सर्कुलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये मिलता है तो इसका कुछ फाइन वगैरह भी है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच एरिया इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन फुली कमीशन, मतलब पूरी तरह से यूज में आ गया है। किसने डेवलप किया है? एनटीपीसी ने। ठीक है, तो इसका बेसिकली सही हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना में पूरी तरह से मतलब बन के तैयार हो गया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है हमारी 100 मेगावाट। ठीक है, बेसिकली भेल के साथ मिलके इन्होंने, एनटीपीसी ने भेल के साथ मिलके इसको डेवलप किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है भाई जहां पे 13 एक्सप्रेसवे हैं? तो ये हमारा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी सारे एक्सप्रेसवे रेडी नहीं है, कईयों का काम चल भी रहा है, बट हाँ उत्तर प्रदेश में 13 आपके हो गए हैं एक्सप्रेसवेज। विच इज द न्यूएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है भाई? केबुल लामजाओ, साउथ बटन, दिहिंग पटकाई या हेमिस? हेमिस की बात कर लें तो हेमिस हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और सबसे हाइट पे भी है, और ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा लद्दाख में है। ठीक, साउथ बटन की बात कर ले तो ये हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार। और टोटल कितना है ये हमारा 5 किलोमीटर, इसकी टोटल जो वो है 5 स्क्वायर किलोमीटर। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क की बात कर ले
तो ये हमारा इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक। केबिल लामजाओ नेशनल पार्क ये हमारा फ्लोटिंग फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा मणिपुर में है, ठीक। किस लेक पे है हमारा ये केबिल लामजाओ, ये बेसिकली हमारा जो है ये हमारा लोकतक झील पे है, ठीक है। और अगर न्यूएस्ट की बात कर लें तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये हमारा कहाँ है, ये हमारा है असम में, असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली हमारा ये है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो हमारा लेटेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज कंप्लीटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, ठीक है। ब्रोकन राइस का मतलब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है, इंडिया, चाइना, यूएसए या रशिया। सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा है इंडिया। इंडिया ने इस एक्सपोर्ट को बेसिकली बंद कर दिया है इन्फ्लेशन और महंगाई को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ऑल्दो इंडिया के पास सरप्लस हमारे पास राइस है, बट फिर भी कंट्री को किसी भी टाइप से की क्राइसिस से बचाने के लिए इंडिया ने ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर हु रिसेंटली पासेस अवे। बहुत छोटा टेन्योर था इनका, ठीक है। और टेन्योर कितना था इनका, 18 दिन का। इनका टेन्योर था हमारा 18 दिन का टोटल, ठीक है। और इनकी डेथ हो गई है। कौन है भैया हमारे, जस्टिस कमल नारायण, उदय उमेश ललित, एनवी रमन्ना या डीवाई चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस कमल नारायण, ठीक है। ये हमारे 22 नंबर के ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक। एनवी रमन्ना, इनकी हम बात कर ले 48, ठीक है। अब इनकी जगह हमारे आए हैं इनकी जगह हमारे आए हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे 49 नंबर के हैं। ये हमारे 48 थे, ये हमारे 49 थे, ठीक है। और इनका भी जो हमारे ये जो है उदय उमेश ललित जी, यूवी ललित जी, इनका भी जो कार्यकाल है नवंबर में समाप्त हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हमारे जो 50th CGI जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ होंगे, ठीक है। अभी ऐसा कहा नहीं जा सकता मतलब, पर हाँ काफी चांसेस हैं कि ये हमारे होंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है जस्टिस कमल नारायण। लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ I2U2। I2U2 समिट का कौन पार्ट नहीं है भाई, तो I2 हमारा इंडिया, इजराइल, और U2 हमारा UAE एंड US, ठीक है। दैट मीन्स इंडोनेशिया इसका आंसर हो गया, इंडोनेशिया हमारा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।